नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 यानी कि कल देश की राजधानी नई दिल्ली लाल किले के सामने फिर से कई मासूमों की जान खून से लथपथ हो गई। जी हाँ, इतिहास के गवाह लाल किले के सामने एक कार विस्फोटक के कारण न जाने कितने मासूमों की जान कल चली गई। शाम करीब 7 बजे लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन सुभाष मार्ग सिग्नल के पास एक ऑडी कार ने इस बड़े हादसे का अंजाम दिया। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये टेररिस्ट है या आतंकवादी है, लेकिन जब बम ब्लास्ट हुआ, गाड़ी ब्लास्ट हुई, तो आसपास कई गाड़ियों में भी आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया, पूरा शहर में दहशत सी छा गई। जी हाँ, ये साजिश किसकी हो सकती है अभी तक तो कंफर्म पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच में पता चला है कि विस्फोटक एक कार जिसका नंबर हरियाणा नंबर था और ये गाड़ी कई हाथों से होकर गुजरी थी। यानी कहा जाए सीधी भाषा में तो ये चोरी की गाड़ी जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा था, ये चोरी की गाड़ी थी। लेकिन पुलिस ने इसके असली मालिक को, मोहम्मद सलमान को, गुरुग्राम से अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन अभी जो इस काम को, इस घटना को अंजाम दिया था, अभी भी वो फरार है और उसकी तलाश है अभी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर ने इस घटना को आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के जो कमांडर हालिया में एक वीडियो धमकी भरी जो जारी हुआ था उससे जोड़ा गया। जी हाँ, इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन पर, सभी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में इस तरह से घटना हुई है, ये अविश्वसनीय है। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार क्या कर रही है? जब देश की राजधानी में जब इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों की क्या जान हो सकती है? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग भाग रहे हैं। इससे पूरे शहर में दहशत फैल चुकी है। यह विस्फोटक हमें फिर एक बार याद दिलाती है कि राष्ट्रीय राजधानी देश के विरोधी के निशाने पर हमेशा रहा है और इसका सामना करने के लिए देश की सेना हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहती है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक देश की जनता इस तरह की घटनाएं से जूझती रहेगी? कब तक शहर, बड़े बड़े शहर जहां पे इतनी बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी, हर एक तरह की सुविधा है, फिर भी इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की लापरवाही हो सकती है या किसी संगठन की। कौन है, इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस तरह की कब तक घटनाओं का सामना करते रहेंगे हम लोग? इस मामले में और क्या खुलासा होते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत जायजा लिया और घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने संभावनाएं की गहन जांच की जाए। दिल्ली पुलिस और कश्मीर ने इसकी पुष्टि की और जिस तरह से कार विस्फोटक हुआ उससे पहले वो कार धीमी गति से चल रहा था। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस कार चालक की साजिश थी और वो जाकर सिग्नल पर रुकी। और इसके बाद विस्फोट की प्रकृति का और इसके पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए NIA और NSG, FSL की टीम तुरंत जांच में जुट गई है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन तुरंत ही इसकी पुष्टि हो जाएगी और कौन, क्या, कब और कैसे, क्यों हुआ, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, 25 लोग घायल हुए। व्यस्त समय में कार विस्फोटक होने के कारण चलते फिरते लोगों को भी संभलने का मौका नहीं दिया। सूचना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल फोर्स और फायर ब्रिगेड में 10 मिनट में घटनास्थल पे पहुंचती है। आग पे तो काबू पा लेती है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, क्योंकि जब बम ब्लास्ट होती है तो चंद सेकेंडों में न जाने कितनों की जान, कितनी गाड़ियां उसके चपेट में आ गई, कितने लोग इस चीज से तरफ उठे, भयभीत हो गए। क्योंकि जब अचानक व्यस्त समय में, भीड़ भाड़ जगह में जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों की सांसें थम जाती और वही हुआ वहां पे। लेकिन सरकार क्या कर रही? सरकार को इस चीज पर अहम कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश की राजधानी में जब इस तरह की घटना हो सकती है
आम शहरों में तो ये सब करना कुछ भी नहीं है।